महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों की छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। वर्तमान में ये स्थान राजस्थान में आता है। प्रताप राजपूतों में सिसोदिया वंश के वंशज थे। ये एक बहादुर राजपूत थे जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की। इन्होंने सदैव अपने एवं अपने परिवार से ऊपर प्रजा को मान दिया। एक ऐसे राजपूत थे जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, लेकिन वे एक भावुक एवं धर्मपरायण भी थे। उनकी सबसे पहली गुरु उनकी माता जयवंता बाई जी थी। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। उनका इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ में संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंत कंवर था। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई जो पाली के सोनगरा अखिराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, वे अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर उसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप के पास एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह था कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हकीम कासूरी एकमात्र मुस्लिम सरदार थे जो अफगानिस्तान के पठान सेनानायक भी थे। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। ये नील रंग का अफगानी वैश्व था। एक बार राणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर दो घोड़ों में से एक का चयन करने को कहा। एक घोड़ा सफेद था तो दूसरा नीला था। प्रताप ने कुछ कहा कि उससे पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा कि उसे घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से अपने भाई से घृणा करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है। उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को फलंगा पड़ता है। चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को फलांग करता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद वो प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक प्रताप से विदा ले लेता है। इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक टीसी रह जाती है। प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी को संभाला। शक्ति की कमी होने के कारण अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।